फ्यूज बल्ब, एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक का नाम है फ्यूज बल्ब। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की कहानी, उसके दर्द भरी दास्तां को आज आप सभी से शेयर करता हूं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो, ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है, ऐसे गौर से सुनिएगा। पटना के कंकर बाग में बसे एक आईएएस ऑफिसर रहने के लिए आए थे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले आईएएस ऑफिसर हैरान परेशान सा रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी कोई बात नहीं करते। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत, मैं तो यहाँ मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन उनकी बातें शांतिपूर्वक सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या वो कितनी रोशनी या जगमगाहट देता था? बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद बिल्कुल भी ऐसी बातें मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? फिर जब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट होने के बाद हम लोगों की स्थिति फ्यूज बल्ब जैसी ही हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े या छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता है। मैं इस सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं ना, वो रेलवे के महाप्रबंधक थे। वो सामने से जोशी साहब आ रहे हैं, वो सेना में ब्रिगेडियर थे। वो पाठक जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं। पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वो 0 वाट का हो या 50 हो या 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। रिटायरमेंट के बाद वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जज आदि आदि। माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी। पर अब क्या, अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखती है कि पद पर रहते हुए आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी जिंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, लोगों की मदद की, या सिर्फ घमंड में ही सूझे हुए रहे। पद पर रहते हुए कभी घमंड आ जाए तो बस याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज होना ही है। यह पोस्ट उन लोगों के लिए है जो पद और सत्ता में होते हुए कभी अपनी कलम से समाज का हित नहीं कर सकते, और रिटायरमेंट होने के बाद इन्हें समाज की बहुत चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, इस वीडियो को देखिए और चिंतन करिए, और समाज का संभव हो तो मदद करिए, और अपने पद रूपी बल्ब से इस समाज को और देश को रोशन कीजिए। धन्यवाद।